निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं। निशिकांत जी, आप लोग अंकिता के परिवार से मिलने गए थे, आप थे, मनोज तिवारी थे और भी कुछ लोग गए थे। अब आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है कि एटीसी में ज़बरदस्ती घुसकर आप लोगों ने अपने जहाज़ को परमिशन दिलवाया टेक ऑफ के लिए, जबकि समय खत्म हो चुका था। केस दर्ज किया है डीसी ने। ये डीसी कौन होता है केस दर्ज करने वाला? यदि हमने ज़बरदस्ती की तो एयरपोर्ट अथॉरिटी केस करेगी, डीजीसीए केस करेगी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी करेगी। ये डीसी कौन होता है? और उसमें जो है डायरेक्टर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं उनके ऊपर भी एफआईआर। रीज़न ये है कि अंकिता की हत्या के बाद दुमका और पूरा झारखंड उबल रहा है। उसके बाद पलामू में जो है महादलित परिवारों को मुसलमानों ने भगा दिया। एक इस्लामिक स्टेट की तरफ झारखंड बढ़ रहा है। ये सरकार हिली हुई है, इसकी चूल हिली हुई है। अंकिता के बाद दुमका हिल गया है, जहाँ की सोरेन परिवार का गढ़ है, डोमेन है। अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है, लेके भाग रहे हैं चार्टर प्लेन से, जो है उनको घुमा रहे हैं, उनका पैसा दे रहे हैं। इस स्थिति में हेमंत सोरेन की बौखलाहट जो है साफ दिखाई देती है। ये मंजूनाथ भजंत्री कौन होता है जो मेरे ऊपर केस करेगा? ये डीएसपी की क्या हैसियत? 6 महीने के बाद तो ये रिटायर होने वाला है। इसको पेंशन बंद होने की धमकी दी गई। तो इस कारण से जो है वो एक पॉन है। लेकिन जहाँ तक मंजूनाथ भजंत्री का सवाल है, झारखंड सरकार का सवाल है, जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की बात हो रही है, जिस एटीसी की बात हो रही है, मैं कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूँ। ये गलत हलफनामा मंजूनाथ भजंत्री ने हाई कोर्ट को दिया हुआ है। ये 15 तारीख को उसकी सुनवाई है। नाइट लैंडिंग हर हालत में हाई कोर्ट का आदेश है कि अक्टूबर में जारी करना है, चालू करना है। तो उसको लगा कि चूँकि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि जो हलफनामा दिया है मंजूनाथ भजंत्री ने वो गलत दिया है सर। डीसी जो है हमारे ऊपर गलत उल्टा सीधा दबाव बनाता है, और उसको लगा कि जैसे ही मैं देख लूँगा और मेरे वकील ज़ोर से चिल्लाएंगे तो इसकी नौकरी चली जाएगी। दूसरा मैं बताऊं कि मेरे ऊपर पिछले साल ही ये 8 केस किए मंजूनाथ भजंत्री ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये केस तुम कर ही नहीं सकते हो। 6 दिसंबर 2021 को उसको हटाने का जो है आदेश इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। आज तक वो जमा हुआ है। उसी के एवज में अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन अफसर यहाँ वहाँ के हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जाके कहा कि आप 8 नवंबर के बाद इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो बौखलाहट है, चोर आदमी है, करप्ट आदमी है, भ्रष्टाचारी है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे कि उसमें मुख्यमंत्री का चूल हिलता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री को लगा कि यही है, तुम तो मर रहे हो, तुमको तो निशिकांत दुबे मार रहा है, एक आदमी रिटायर हो रहा है। 3 सबों को पौन बना के ये 37वां केस है जो पिछले 2 साल में हुआ। मैं इस केस का स्वागत करता हूँ, लेकिन इस झारखंड को इस्लामीकरण की तरफ नहीं बढ़ने देंगे, चोरी चकारी नहीं होने देंगे। अंकिता को न्याय मिलेगा और महादलितों को ज़मीन मिलेगा, ये मेरा वादा है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लड़ाई करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कल प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे पलामू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और हम सभी कार्यकर्ता उन दोनों के नेतृत्व में इस सोरेन परिवार को जब तक भगा नहीं देंगे राजपक्षे परिवार की तरफ, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ये आरोप टाइमिंग को लेकर लगा रहे हैं कि 6-5 के बाद नहीं उड़ सकते थे, आपने 6-17 में आपने उड़ान भरी। ये इसमें क्या है, ये कुछ सच्चाई है? ये तो वास्तविकता है ना कि 6-17 में उड़े। यदि गलती किया होता तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता ना। उन लोगों को एविएशन का जो है कोई सिक्योरिटी का नियम का कानून का कोई जानकारी नहीं। यदि कोई भी गलती करता तो सबसे पहले मुझे कोई कुछ नहीं होता, पायलट को जो है सज़ा हो जाती, पायलट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता। तो जब उड़ा होगा तो वो नियम कानून कायदे से उड़ा होगा ना। उन लोगों को नियम कानून कायदे का कुछ पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है और उसमें क्या आप, चूंकि डायरेक्टर हैं आप वहाँ, तो क्या आपको अधिकार है कि आप एटीसी में जा सकते हैं? जो आरोप लगा क्या वो? वहाँ एयरपोर्ट डायरेक्टर था ना, एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बुलाया और इसी कंटेम्प्ट के लिए जो है मुझे जाना था। मुझे तो दिखाना था ना उसको। और मैं चूंकि नंगे पाँव जा रहा था, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, तो जूते चप्पल लेके मेरे दोनों बेटे जा रहे हैं कि पापा पान लीजिए, पापा पान लीजिए। मैं उनके बात को अनसुना कर रहा हूँ। इसमें कौन सा बात है? कोई बेटा जो है अपने बाप को जूता चप्पल पहनाने के लिए नहीं जाएगा क्या? इसमें कौन सा बात हो गया? एक और सवाल है, सरकार को लेकर जो बात हो रही है, क्या चूंकि हेमंत सोरेन की सदस्यता जानने वाली है, लगातार ऐसी खबर आ रही है, अभी फैसला नहीं हो पाया है, आपने कहा था अगस्त पार नहीं होगा, हो गया है, तो कहीं उस बौखलाहट से ये सब हो रहा है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? ये बौखलाहट तो दिखाई दे रही है ना, खासकर अंकिता के बाद ये चीज़ें ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई हैं कि जिस दुमका के वो बादशाह थे उस दुमका में ही उनकी चूल हिल गई है। तो ये बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, केस से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नाम लेकर एक विधायक छत्तीसगढ़ में जो थे वो कह रहे थे कि बीजेपी वाले झोला लेकर विधायक खरीदते हैं, और जैसा कि आपने पूछा था कि रायपुर में पैसा कौन दे रहा है होटल का, वो पूछ रहे हैं कि गुवाहाटी में कौन दिया था? गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने दिया था। उनको पता नहीं कि एकनाथ शिंदे के पास बहुत पैसे हैं।
आपकी तरह भिखमंगे नहीं हैं, जो कि स्टेट का जो है प्लेन उड़ाने के लिए जो है आपको मंत्रिमंडल से अनुमति लेनी पड़ती है। इस देश में कई एक ऐसे राजनेता हैं जिनके पास जो है संपत्ति है और वो अपने पैसे का उपयोग करके जो है राजनीति करते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने भी यहाँ केस दर्ज किया है और सीसीटीवी बाहर है, उसको लेकर कुछ? एयरपोर्ट अथॉरिटी आज करेगी ना, उसी डीसी के ऊपर करेगी केस। शुक्रिया आपका। कैमरामैन साहिल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।